तो हेलो डॉल्फी, आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसमें हम लोग क्या देखेंगे, आज देखेंगे कि लेजर क्या होता है। कि ये लेजर क्या होता है। लेजर क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में बताया था। इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है। देखो, होता क्या है कि जैसे आप लोगों को मैंने बोला, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन, जितनी भी चीजें कंपनी में हो रही है, वो इवेंट है या ट्रांजेक्शन है। पहले अपनी एक फाइल बनाओ, जिस फाइल के अंदर आपने जितने भी डॉक्यूमेंट आपको रिकॉर्ड करने हैं अकाउंट्स में, उनको लगा लो एज अ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन। फिर उनको हम क्या करेंगे, किसी एक फॉर्म में से रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हमने सीखा था जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री एक तरीका है जिससे बातों को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि एक छोटी सी स्टेटमेंट है, अगर हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है कंपनी में, कैपिटल सबसे पहला काम क्या है कि कैपिटल आई। बिजनेस में पार्टनर, कंपनी के ओनर ने 1 लाख रुपए कैश दिया अपने कंपनी को। तो एंट्री क्या होगी, हमने एंट्री करना सीखा था। कैश को हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये करेंगे 1 लाख रुपए से। राइट। जैसे ये एंट्री पास होती है, अब इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, ये और ये। तो हम ये बोलते हैं कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये एक बुक, एक रजिस्टर्ड में एंट्री हो रही है, जो कि है जनरल जनरल बुक। ठीक है, जनरल बुक में एंट्री हो रही है। अब इसमें एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन हो रही है, और पूरे साल भर में अगर देखें तो 3650 ट्रांजेक्शन होगी, है ना, एक साल में। तो ये तो पूरा रजिस्टर भर जाएगा इन ट्रांजेक्शनों से। अगर हमें किसी जगह, किसी पॉइंट पे ये देखना हो कि कैश हमने कब कब कितना कितना दिया और कब कब कितना कितना लिया, आया हमारे पास और कब कब गया, तो दोनों चीजें देखना चाहते हो तो वो इन्हीं इसी बुक से पता चलेगा, जिन बुक में हमने जनरेटिव करी है। वो डिफिकल्ट हो जाएगा 3650 ट्रांजेक्शन में से ढूंढना कि वो कैश की ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ लिखी हुई है। तो इसलिए बोला गया कि एक रजिस्टर और बनाओ। ठीक है, एक रजिस्टर और बनाओ जिसको लेजर का नाम दिया गया। उस लेजर में बोला गया कि आप एक काम करो, उसके एक पेज में, जैसे पेज नंबर 1, उस रजिस्टर के पेज नंबर 1 में आप क्या करो, एक जो भी लेजर है आप उसमें से कोई भी लेजर ले लो। जैसे आपने कैश, कैश का लेजर बना दो इसमें। पेज नंबर 1 में कौन सा लेजर बना दो, कैश का। अब जब आप ये कैश का लेजर बनाओगे तो इसका एक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में बनाओ इसे। इसकी दो साइडें करो, एक तो यहाँ पर ये डेट, ठीक है, फिर पर्टिकुलर, देन अमाउंट, देन यहाँ पे फिर से डेट लो, फिर पर्टिकुलर, और फिर अमाउंट। इसमें एक अमाउंट से पहले भी एक होता है जेएफ, जनरल फोलियो, जेएफ, ये लीजिए। क्लियर। तो अब इसमें क्या होता है कि वो ये बोल रहे हैं कि आपने दो जो ये बनाया है डिटेल, इसमें दो साइडें हैं। एक अमाउंट तक का यहाँ तक फेस है, ये वाला पोर्शन है, और एक ये पोर्शन है। राइट। इसमें ये वाला पोर्शन है डेबिट का, और ये पोर्शन है किसके लिए, क्रेडिट का। कि जब भी कैश डेबिट होगा तो उसे डेबिट साइड पे लिख दो, और जब भी क्रेडिट होगा तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दो। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल, वैसे तो देखो जनरलिटी से पता चल रहा है कि इस ट्रांजेक्शन में कैश क्या हो रहा है हमारा, डेबिट हो रहा है। तो जब डेबिट हो रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 1 लाख रुपए, और यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है, टू कैश लिखना चाहिए। वैसे तो लिखना चाहिए टू कैश। लेकिन अगर मुझे बताओ कि कोई अगर इस लेजर को देखता है और मैं यहाँ पे कैश लिखूंगा, किसी को ये तो समझ में आ रहा है कि डेबिट साइड पे कैश की वैल्यू लिखी है ये वाली, तो इसका मतलब ये गया होगा पैसा, सॉरी आया होगा पैसा। राइट, आया होगा पैसा। लेकिन उसे ये नहीं पता चल पाएगा ये पैसा कहाँ से आया। तो उसलिए क्या लिखा जाएगा कि वजह बताओ, कि वजह कहाँ से पैसा आया, किस जगह से पैसा आया, ये बताओ आप। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, टू, कि ओनर ने दिया पैसा, ओनर का नाम आ नहीं सकता, इसलिए हम कैपिटल लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो डेट, जिस डेट पे ये ट्रांजेक्शन हुई है। करेक्ट है ना। मान लीजिए पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन हुई है,
करेक्ट है ना? कैश की एक ही ट्रांजेक्शन हुई तो आपको ये उस दिन का क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ये तारीख है 1/4 की बात है, 1 अप्रैल की। तो 1 अप्रैल में इसे क्लोज करके जाना होगा। क्लोज कैसे करोगे आप? इसे यहां से ऐसे करो, सॉरी, यहां से टोटल करो, दोनों साइड का टोटल करो। जिस साइड का टोटल ज्यादा हो, जैसे इस साइड तो कुछ है ही नहीं क्रेडिट साइड, तो इस साइड का टोटल ज्यादा है तो वहां पे 1 लाख रुपए लिख दो। और यहां पर लिखो 1 लाख रुपीज। ठीक है। और ये जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कहाँ चल जाएगा? यहाँ चल जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। और फिर यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, जो बैलेंस हमारा डिफरेंस साइड है। और फिर ये अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये 1/4 में हमने बढ़ाया, तो 2 मई में, 2 अप्रैल में यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा टू बैलेंस बोरो डाउन। कैरी डाउन का मतलब होता है कैरी डाउन, और बोरो डाउन मतलब ऊपर से बोरो किया, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए इसमें आ जाएगा। ये इस तरीके से ऐसी किसका लेजर बनेगा? कैपिटल। ऐसी कैपिटल का लेजर बन जाएगा। ठीक है ना? इसे मैं बना के दिखाता हूँ। तो ये छोटा सा पार्ट है जिसमें, ठीक है, एक बार और देखो। देखो इसमें कैसे करेंगे कि हमने जैसे कैश, हमने एक एंट्री करी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हमने यहाँ पे एंट्री करी, कैश यहाँ पे डेबिट करा और कैश कैपिटल क्रेडिट करा। इसमें क्या होगा? इसका एंट्री का ट्रीटमेंट क्या होगा कि इसके दो लेजर बनेंगे, एक कैश का लेजर बनेगा और एक हमारा कैपिटल का लेजर। अगर हमारे 1 तारीख में, मतलब एक, इसको एक मिनट, बंदी कर, ठीक है। अगर ये कर रहे हैं हम एंट्री कब? 1/4/2024 में। तो 1/4 में हमने एंट्री करी, तो कैश हमारा में लेजर बना, तो हमने यहाँ पे देखो ये कहाँ किस तरफ लिखा हुआ है? डेबिट साइड पे लिखा हुआ है ना। तो इसके डेबिट साइड पे, यहाँ पर ये साइड क्या है इसकी? DR। ठीक है, और ये साइड क्या होती है? CR। तो अगर हम ये देखेंगे तो अगर हमारा जो कैश है वो डेबिट साइड पे हिट कर रहा है तो डेबिट साइड पे वैल्यू लिख दो पहले। फिर वैल्यू जो डेबिट साइड पे आप वैल्यू लिख रहे हो, ये जो वैल्यू आपने लिखी, अब ये वैल्यू जो है वो कैश के नाम से रिप्रेजेंट नहीं करी जाएगी। वो ये बताया जाएगा कि आखिर ये पैसा आया है तो किस वजह से आया। तो आप यहाँ पे लिखोगे कैपिटल, अपोजिट अकाउंट। उसके बाद कैपिटल का भी एक लेजर बनेगा। ठीक है ना? और उसमें ये वाली क्रेडिट वाली फिगर क्रेडिट वाली वैल्यू में चली जाएगी, और कहाँ गया पैसा? अपोजिट साइड का नाम हो जाएगा कैश। राइट? अब क्योंकि 1 तारीख में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, 1 तारीख में कुछ नहीं हुआ। अब हुआ क्या कि हम डे टू डे अकाउंट को क्लोज करते हुए चलते हैं। तो उस दिन क्या होगा? उस दिन अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास कैश कितना रखा हुआ? 1 लाख। तो मैं कैरी डाउन करूंगा और नेक्स्ट डे के लिए ओपनिंग बना के जाऊंगा कि मेरे पास, जब मैं 2 तारीख में आऊं, मैं अपने अकाउंट्स पे देखूं तो मुझे पता चले कि मेरे पास कितना पैसा रखा हुआ है। तो मेरे को 2 तारीख में दिखेगा कि 1 लाख रुपए रखा हुआ है। ये कैरी डाउन कर दिया बैलेंस। कैसे बैलेंस आया? इसको यहाँ पे लिखा, इधर डिफरेंस आया तो डिफरेंस डाल करके यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद यही चीज जैसे यहाँ पे था कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस भी मैंने कैरी डाउन कर दिया। राइट? अब इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे? जैसे मान लीजिए ये पैसा हमने 2 तारीख में, 2/4/2024 में हमने इस पैसे को बैंक में जमा करा। जब बैंक में जमा करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। भाई मान लीजिए मैंने SBI बैंक, अब भाई अपने पास अकाउंट भी तो खुलूंगा कंपनी का। तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? पूरा 1 लाख रुपए जमा कर दिया, या 80,000 रुपये जमा कर दिया मान लीजिए। हमने कहा 20,000 रुपये रोक लेते हैं अपने जेब में और 80,000 रुपये जमा कर देते हैं। जैसे ही एंट्री करूंगा, इसके अलावा और भी एंट्री करी हमने। और क्या एंट्री करी? 2/4/2024 में। और हमने एंट्री क्या करी है? एक एंट्री और करी है हमने। हमने क्या करा? मान लीजिए स्टॉक खरीदा। क्या खरीदा? तो स्टॉक खरीदा तो इसका मतलब परचेज करी। परचेज, परचेज अकाउंट, ये हम सीख चुके हैं कैसे करेंगे एंट्रीज। अकाउंट डेबिट
उसी तरीके में करा है। और पेमेंट हमने बैंक से कर दी, ठीक है, बैंक से पेमेंट कर दी टू एसबीआई बैंक, क्योंकि पैसे तो रखे हुए हैं हमारे पास। कितने का स्टॉक खरीदा? 20,000 का। एक स्टॉक हमने और खरीदा, ठीक है, सेम सेम तारीख में खरीदा है, कॉपी करके पेश कर। लेकिन ये पेड हमने क्या खरीदा है? परचेज करा है, लेकिन बैंक से ना खरीद करके ये खरीदा है हमने एसके एंटरप्राइजेस से। एसके एंटरप्राइजेस उधार में खरीदा है। अभी जब हमने एंट्री कर दिए, अब इसका मतलब है 2 तारीख में एंट्रीज और होगी। तो देखो कैश का लेजा तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब हमें क्या करना है इसमें? हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी रो इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है डेबिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है ना, क्रेडिट साइड पे बैलेंस है। तो क्रेडिट साइड पे है, तो इसका मतलब है वैल्यू कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80,000, कैश गया। तो कहाँ गया? तो यहाँ पर वजह लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो कैश क्रेडिट था, लेकिन इसके अपोजिट नाम आता है, क्योंकि बताना पड़ता है कि पैसा कहाँ गया। तो आप लिखते हो टू, सॉरी बाय। हाँ, तो जब क्रेडिट साइड में फिगर लिखते हैं तो बाय के थ्रू लिखते हैं, बाय बैंक, ठीक है ना। नेक्स्ट मंथ, मतलब हमारे पास 1 लाख रुपए था ना, सिंपल सी बात है ये तो। एक भाई एक सिंपल सा हिसाब है कि 1 लाख रुपए ओपनिंग रखा हुआ था, जिसमें से 80,000 चले गए। कितनी तारीख को? 2/4/2024 में। क्या और कुछ हुआ? हाँ, अभी परचेज हुआ लेकिन एसबीआई बैंक में। तो अभी परचेज और एसबीआई बैंक का तो लेजर बना हुआ नहीं है, तो इसका मतलब इसे बनाना पड़ेगा। तो इसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले परचेज का लेजर बनाते हैं। तो परचेज का लेजर कैसे बनेगा? मैं इसी को फॉर्मेट को कॉपी करता हूँ, फिर एक नया पेज लेना होगा, ठीक है। एक नए पेज में हम क्या करेंगे, ये लेजर बुक है मैंने बता ही दिया, और इसमें फिर हम एक परचेज का लेजर बनाएंगे, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेते हैं नाम इसका, परचेज, ठीक है। अब ये परचेज का लेजर बन गया। तो परचेज देखो किस तरफ है, डेबिट साइड पे है ना, तो इसका मतलब है डेबिट साइड पे हिट करेगा। पहले इसे हटा देते हैं पूरा हम। तो परचेज हम डेबिट साइड पे लिखेंगे कितना, कितना लिखा हुआ है? 20,000। तो 20,000 हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो 20,000 लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो यहाँ पे परचेज लिखा है तो डेबिट साइड पे लिखा है, लेकिन किस, कैसे परचेज किया हमने? उधार में परचेज किया तो बताओ नाम, करेक्ट है ना। और अपोजिट नाम आता है, मतलब अपोजिट साइड वाला अगर डेबिट साइड का है तो क्रेडिट साइड वाली वैल्यू का नाम आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि किस कैसे परचेज करा हमने? बैंक से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू एसबीआई बैंक, ठीक है। और ये कितने दिन में जाएगा? 2/4/2024, ठीक है। यहाँ पे गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? अब बैंक की तो हो गई, इसके बाद अब इसमें परचेज के लिए जो और कोई एंट्री है? यस, एक और एंट्री हमें मिली नेक्स्ट। तो वो भी 20,000 रुपये का फिर से सामान खरीदा है। मान लीजिए 30,000, ये 10,000 का खरीदा है। 10,000 चेंज करते हैं। 10,000 का सामान खरीदा है हमने उधार में, किससे? एसके एंटरप्राइज से। फिर से परचेज बन गया, तो परचेज के लिए जो हमें फिर से ले लेंगे कुछ सेम डेट की है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? नेम कॉपी पेस्ट करेंगे इसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ आपकी बात? नेम। एसबीआई की जगह क्या आ जाएगा, ये आप बताने के लिए एस के एंटरप्राइजेस के, एस के एंटरप्राइजेस से खरीदा है। जैसे कि क्लियरली समझ में आ जाए। इससे पता चल रहा है कि परचेज हमने किया एक बार 20,000, एक बार 10,000, 4 तारीख, 2 तारीख को, और एक बार बैंक से पेमेंट करके, और एक बार एसबीआई एस के एंटरप्राइज से खरीदा खरीदा है, राइट। एक लेजर और बनेगा, कौन सा लेजर बनेगा हमारा? एसबीआई बैंक का लेजर बनेगा। एक लेजर और बनेगा ना हमारा, तो इसको फिर हम एक और पेज में बनाएंगे। अभी ठीक है, ठीक है, ये हमने बनाया, ठीक है, ये बनाया हमने। इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारा कौन सा है? एसबीआई। ये नया लेजर हमारा। अब इसमें क्या आएगा? एसबीआई बैंक क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर? ये क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना। अच्छा, एसबीआई बैंक तो हमारा बना हुआ है क्या? नहीं बना हुआ है, अभी तक नहीं बनाया ना हमारा एसबीआई बैंक। तो अब एसबीआई बैंक पहले सबसे देखना है। तो एसबीआई बैंक हमारा यहाँ मिला था, तो पहले पैसा आया था 80,000 रुपये, तो डेबिट हो रखा है 80,000 रुपये से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? एसबीआई बैंक,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश, कि कैश आया था हमारे पास 80,000 रुपये, बैंक में जमा हुआ था ना 80,000 रुपये, तो हमने इसे 80,000 रुपये से डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद एसबीआई बैंक क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रेडिट हो रहा है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, तो अब क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, कितने से, 20,000 रुपये से। पहले वैल्यू लिखते हैं उस साइड में जिस साइड में वैल्यू आ रही है, फिर नाम क्या लिखेंगे, अपोजिट, कि किस वजह से पैसा गया, बाय परचेज, बाय परचेज गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/4/2024, ये सारी ट्रांजेक्शन 2024 को हो रही है, तो यहाँ पर इसे भी कर लेंगे। इसके बाद एसबीआई से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है, नहीं है। अब एक लास्ट क्या बचा है, एसके एंटरप्राइजेस, तो सभी के लेजर बनेंगे एक बार। तो ये क्या होता है कि जैसे दिन भर में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, उन सबका ऐसे काम होता है, सबका जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनमें जो जो लेजर है उनके उनके लेजर में उनकी वैल्यूज आती है। तो अब क्या होगा, एसके एंटरप्राइजेस यहाँ पे बन रहा है, तो हमने इसे एसके एंटरप्राइज कर दिया। एसके एंटरप्राइज कर दिया। ठीक है, एसके एंटरप्राइज करने के बाद अब क्या हुआ, यहाँ पर ही कितना दिखा, 10,000 दिख रहा है क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे 10,000 दिख जाएंगे। तो क्रेडिट साइड पे दिख रहा है तो 10,000 क्रेडिट साइड पे दिखेंगे। यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे लिखा, और कहाँ गया पैसा, बाय परचेज। भाई हमारा परचेज किया है ना हमने उससे, तो ये परचेज आ जाएगा। यहाँ पे एंट्री कर देंगे 2/4/2024। ठीक है ना। अब इसके बाद इस पूरे दिन भर में सिर्फ हमने जो ट्रांजेक्शन करी थी वो यही करी थी, इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन करी है। अब हर एक अकाउंट को ऊपर से क्लोज करते हुए जाएंगे, हर अकाउंट को क्लोज करना होगा। तो इस ट्रांजेक्शन में हमारा क्या था, कि 1 लाख रुपए रखे हुए थे, 80,000 चले गए। अब हमारा क्या होगा, टोटल देखा जाएगा, पहले इसको क्या करता हूँ important। तो यहाँ पे टोटल किया जाएगा, टोटल किस साइड का बढ़ा है, इस साइड का बढ़ा है, डेबिट साइड का, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों साइड आ जाएगी। पहले 1 लाख यहाँ पर आ जाएगा और 1 लाख रुपए ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। अब डिफरेंस किस तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है, तो 20,000 रुपए यहाँ पे डिफरेंस लिख देंगे, जिस तरफ डिफरेंस आ रहा है वो लिख दो, और उस डिफरेंस का नाम क्या लिख दो, बाय बैलेंस कैरिड आउट। ठीक है, ये डाल करके, और ये नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करके जाओ, डे टू डे क्लोजिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे बाय, सॉरी, टू टू बैलेंस बोरो डाउन, कितना, 20,000। तो अब जब नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट डे पे जो होगी ट्रांजेक्शन, वो इसके बेस पे होगी, इसे थोड़ा सा ऐसे कर दे। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अब 3 तारीख की जो ट्रांजेक्शन होगी उसके आगे बढ़ेगी। अब ऐसी सेम कैपिटल का भी होगा, कैपिटल को भी क्लोज करना होगा। तो यहाँ पर, ये तो पहले हटाते हैं, कैपिटल किस तरफ का बढ़ा है, इस तरफ का, देखो 1 लाख रुपए यहाँ पे था, अच्छा सॉरी यहाँ पे 1 लाख रुपए बढ़ चुका था, तो इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, कैपिटल में तो कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, तो इसका मतलब 2 तारीख में वो आगे कैरी फॉरवर्ड वही बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है ना, आगे वही बढ़ेगा, 3 तारीख में वही बढ़ेगा ना, तो कैसे बढ़ेगा ये? तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस, ये था ना जैसे, ये आ जाएगी सेम, लेकिन एंट्री क्या हो जाएगी, दो। ठीक है, फिर सेम, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम, कॉपी पेस्ट, और ये 3 तारीख आ जाएगा, कि 3 तारीख का ओपनिंग बैलेंस निकाल के चले। कैपिटल का भी क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, परचेज का। परचेज में क्या है, देखो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, 30,000, इस साइड का टोटल 30,000 आ रहा है, तो 30,000 लिख देंगे, इस साइड का टोटल भी 30,000 कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे आप, टू बैलेंस बाय बैलेंस, कितने तारीख को, 2 तारीख को, 2/4/2024, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बाय बैलेंस कैरिड आउट, कैरिड आउट, कितना,
कुछ क्या कर देगा, 30,000। ठीक है, इसके बाद यही बैलेंस कहा जाएगा, सेम चीज कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेश, 3 तारीख में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा बस अब 2, और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये भी क्लोज हो गया हमारा। तो हमें क्या करना होता है, बस जिस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है उस साइड का टोटल करके अपोजिट साइड में जितना डिफरेंस आ रहा है निकाल करके फिर अगले साल उसके अपोजिट साइड में बैलेंस निकाल के जाना होता है। इसके बाद एसबीआई बैंक का भी सेम होगा इसी तरीके से। एसबीआई बैंक का कैसे होगा देखो, तो एसबीआई बैंक का क्या होगा, ये क्या था हमारा, कैश था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना टोटल आ रहा है, बड़ा तो इस साइड है, 80,000 रुपये थे हमारे पास, जिसमें से 20,000 चले गए, तो 80,000 का टोटल हमारा यहाँ पर आएगा दोनों साइड पे। और यहाँ पे जितना डिफरेंस आ रहा है 60,000 रुपये का, 60,000 का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे हम। और यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड आउट, कि भाई हमारे पास इतने पैसा बचा लास्ट में, किस तारीख में, 2 तारीख में। फिर इसी को कॉपी करेंगे और बैलेंस बना देंगे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे के लिए अपोजिट साइड में। लेकिन डेट आ जाएगी हमारी 3, और ये आ जाएगा हमारा 2। मतलब अब 60,000 रुपये हमारे पास रखे हुए हैं, अब आने वाले 2 3 तारीख के बाद अगर पैसा आया तो यहाँ पे जुड़ता जाएगा, और जब गया तो दूसरी जगह पे जुड़ता जाएगा। सेम एसके एंटरप्राइज का भी सेम हो जाएगा हमारा। कैसे, पहले तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, इसको कॉपी करता हूँ स्टेटमेंट। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा ना यहाँ पर कितना, 10,000, 10,000 रुपये है यहाँ पर दोनों साइड। तो ये दो 10,000 रुपये से क्या हो जाएगा, कैरी डाउन हो जाएगा 2 तारीख को। और यही हमारा क्या हो जाएगा फिर नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ के लिए, ये दिखा रहा है कि हमारे पास लाइबिलिटी है। अगर मैं 3 तारीख को आके चेक करूंगा तो मुझे दिखेगा कि एसके एंटरप्राइज को मुझे 10,000 रुपये देने हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड में दिख रहा है। ये इस तरीके से लेजर बनाना होता है। बस आपको जर्नल एंट्री करनी होती है, डे टू डे आपको सारी एंट्रीज एक दूसरे बुक में भी करके जानी पड़ती थी। अब तो नहीं करना पड़ता क्योंकि टैली के टाइम पे तो ये अपना बन जाता है, बट मैनुअली अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से बनाओ। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये सारा। थैंक यू सो मच।